पंचायत ढूब की तमाम जनता, मतदातागण, माताएं, बहनें, हमारे युवा साथी, सबको सप्रेम नमस्कार। आज हम बड़ी अजीब स्थिति में आ गए हैं। जैसा कि आप जानते हैं, मैं ढूब पंचायत से पंचायत समिति पद के लिए उम्मीदवार हूं और पिछले 15 दिनों से मैंने रात दिन एक करके अपने पूरे पंचायत में एक एक घर जाकर एक एक व्यक्ति से मिलकर अपनी बातों को रखकर अपने पक्ष में मतदान करने की अपील करते आ रहा हूं। शायद ही कोई ऐसा घर हो बरवैया, ढूब, बरवाडी, उक्सू, ये 4 गांव में जिस घर के दरवाजे पर हमने दस्तक नहीं दी है। करीब करीब सभी उपस्थित लोग जो गांव में मौजूद हैं, माताएं, बहनें, पुरुष मतदाता, युवा साथी, सभी से मिलकर हमने अपने पक्ष में मतदान करने की अपील की थी। मैं बहुत खुश हूं कि हमारे पंचायत के तमाम जनता इन 15 दिनों में हमें अपार प्रेम, स्नेह, हृदय से समर्थन दिया। आज हम इस स्थिति में थे कि हम इस चुनाव को बहुत ही आसानी से जीत रहे थे। 1 मिनट के लिए भी हमारे हृदय में यह बात नहीं आई कि चुनाव में हार सकता हूं। आप सबों का प्रेम और समर्थन देखकर मैं अभिभूत हूं। मैं चुनाव जीत चुका हूं। लेकिन साथियों, हमारे अभिभावक, युवा साथी, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको एक सूचना दे रहा हूं। आज मैं अपने क्षेत्र का दौरा करके करीब करीब 1:30-2 बजे अपने घर पे आया तो अचानक एक फोन आता है। हमसे कहा जाता है कि चुनाव संबंधी कुछ चर्चा करनी है, गांव के अमुक स्थान पर आप आ जाइए। जाहिर सी बात है, उम्मीदवार धर्म का पालन करते हुए जब लोगों का फोन आएगा, जनता का, तो हमारा उपस्थित होना भी वहां धर्म है। मैं वहां गया। वहां जाने के बाद मैं देखा कि हमारे जो प्रतिद्वंदी हैं, इस गांव के, ढूब गांव के जो हमारा प्रतिद्वंदी है बबलू भुइया, वह, उनके कुछ लोग वहां एकत्रित थे। हमारे 2-3 अभिभावक स्वरूप लोग भी वहां मौजूद थे। धीरे धीरे करीब करीब 40 की संख्या में 30-40 लोग वहां धीरे धीरे आ गए। उनमें से अधिकतर लोग फोन करके बुलाए गए थे। उसमें से अधिकतर लोग हमारे प्रतिद्वंदी के ही लोग थे। हमारी पंचायत की जनसंख्या 4300 से ऊपर है, मतदाताओं की संख्या। हमारे गांव के माताएं, बहनें, पुरुष, युवाओं की मतदाता संख्या जो है वो 1500 के करीब है। तो ये 1500 जनता
हमारे गांव की और 4300 पूरे पंचायत की जो ये मतदाता हैं, उन सब का के भाग्य का निर्णय वहां बैठे 30-40 लोग ले रहे थे। उन्होंने हमें चुनाव वापस करने की बात कही। मैंने पूछा ऐसा क्यों? क्या हमसे त्रुटि हुई है? तो उनका कहना था कि सन 2021 में गांव में एक बैठक हुई थी, जो बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि जसवंत कुमार मुखिया और बबलू भुइयां पंचायत समिति के उम्मीदवार होंगे, जबकि वह बैठक केवल मुखिया के लिए बैठक आयोजित थी। उसमें भी कई तरह के मामले हुए और मुखिया के लिए जसवंत का नाम चयनित किया गया। पंचायत समिति की कोई खास चर्चा नहीं हुई थी। आज उनके लोग इस बात को कह रहे थे कि नहीं, पंचायत समिति की भी बात हुई थी, पंचायत समिति की भी बात हुई थी, लेकिन पंचायत समिति की कोई बात नहीं हुई थी। मुखिया के लिए जरूर बात हुई थी, और चूंकि मुखिया पद महिला का भी के लिए भी सुरक्षित है, और दुर्भाग्यवश हमारी पत्नी अब यह इस दुनिया में नहीं रही, तो मैं जनरल सीट होने के कारण लोगों की सेवा भाव के लिए पंचायत समिति का चुनाव किया। इस चुनाव में वह नोटिफिकेशन दूसरा था, वर्ष दूसरा था, चुनाव वह रद्द हो चुका था जिसके लिए बैठक की गई थी। इस बैठक के लिए किसी तरह, इस चुनाव जो वर्तमान चुनाव चल रहा है उसके लिए किसी तरह की कोई बैठक नहीं हुई थी, किसी तरह की कोई बात नहीं थी। चूंकि मेरे पास महिला नहीं थी, समिति का सीट पुरुष था, सेवा का भावना लेकर के मैं विगत कुछ वर्षों से यहां सेवारत हूं। अपने गांव में आसपास के लोगों के साथ संबंध बनाने की मैं कोशिश करता रहा हूं। उसी संबंध के आधार पर मैंने लोगों से सलाह लेकर के और मैंने अपना नॉमिनेशन किया था। हमने पूछा कि अगर यही आपकी नियति थी, अगर आपको ऐसा लगता था कि हमारा नॉमिनेशन गलत हुआ है, हम गलत किए हैं, तो नॉमिनेशन के बाद तुरंत इस तरह का बैठक का आयोजन किया जाना चाहिए था। हमको तुरंत आप कहते कि आप चुनाव से अलग हो जाइए, हम लोगों से सलाह करते, और हो सकता था कि मैं गांव के सम्मान को देखते हुए या आपकी भावना को देखते हुए नॉमिनेशन वापस ले लेता। लेकिन आज समय निकल चुका, कई तरह के आर्थिक मानसिक परेशानियों से निकलते हुए हमने अपने चुनाव को एक खास रणनीति के तहत बहुत शानदार तरीके से, सरलता के साथ, सहजता के साथ चुनाव लड़ते हुए मैं जीत के करीब हूं। हमें पूर्ण विश्वास था, हो गया था कि जनता हमारे साथ है और मैं चुनाव जीत रहा हूं। मैंने इसका प्रतिकार किया तो बड़े दुख के साथ हमको सूचित करना पड़ रहा है कि हमें सामाजिक बहिष्कार, ये कोई फिर से याद दिला दूं, ये हमारे गांव के कम से कम आधी आबादी नहीं थी वहां बैठी हुई, महिला एक भी नहीं थी। पिछला जो बैठक हुआ था उसका भी मैं विरोध किया था कि देखिए, ये जो आप लोग 100 लोग मिल करके जो गांव का निर्णय कर रहे हैं, यह उचित नहीं है। उसमें भी एक महिलाएं, हमारी बहनें नहीं थी, माताएं बहनें नहीं बैठी हुई थी, या ना उनसे कोई राय लिया गया था। फिर आज वही हुआ। उस दिन तो कम से कम 100 लोग थे, आज तो 30-40 लोगों ने मिलकर यह निर्णय ले लिया। एक तरह से कहा जाए कि मेरे ऊपर थोप दिया गया, और जब मैंने इसका विरोध किया तो हमें सामाजिक बहिष्कार करने की धमकी दी गई, निमंत्रित आमंत्रण नहीं करने की धमकी दी गई, कई तरह के बंदिश लगाने की धमकी दी गई, और हमें चुनाव प्रचार करने से
रोक दिया गया है। मैं उन तमाम बंदिशों से, उतने भी लोगों से मैं नहीं लड़ सकता हूं, क्योंकि सामाजिक समीकरण और जातीय समीकरण में मैं यहां अल्पसंख्यक हूं। यह पूरा पंचायत जानता है। आज के इस जातीय राजनीति में भी यदि इस मुकाम तक मैं पहुंचा था कि मैं चुनाव जीतने की स्थिति में था, तो यह मेरा लोगों के साथ प्रेम, हमारा व्यवहार और मां सरस्वती के द्वारा दिया गया मेरी कुछ विशेष योग्यताएं हैं, जिसके बदौलत हम इस मुकाम को पाने की स्थिति में थे। लेकिन हमें हमारे गांव के कुछ लोगों द्वारा हमें चुनाव प्रचार करने से रोक दिया गया है। मैं नहीं चाहता हूं किसी भी तरह का डिस्प्यूट पैदा करना। मैं नहीं चाहता हूं जीवन में कोई उलझन पैदा हो। मैं सरल व्यक्ति हूं। हमारी कोई लालसा नहीं थी कि मैं समिति का पद लेकर के कुछ हमें करना है। हम न ठेकेदार हैं और न हम किसी सरकारी योजना का लाभ लेते हैं। यहां तक हम तो राशन तक नहीं लेते हैं। हम तो जमीन में सूतने वाला व्यक्ति हैं। हमें कोई बहुत ऐसी भी कोई बड़ी लालसा नहीं है कि हमें इससे धन अर्जित करना है। भगवान ने, ईश्वर ने, हमारे पूर्वजों की कृपा ने हम सफिशिएंट हैं कि हम अपने जीवन को, अपने भोजन दाल रोटी हमें मिल जाएगी। तो हमें कोई ऐसी लालसा भी नहीं थी कि ये समिति के पद पाकर के हम कोई बहुत बड़ा ये कर लेंगे। लेकिन एक मनसा थी कि अगर हमें यह मौका मिलता है तो पूरे पंचायत को एक नई दृष्टि देने की कोशिश करूंगा। एक पूरे पंचायत को नया दृष्टिकोण दूंगा, नई चीजें दूंगा। जो मैंने पूरा भारत घूमा है, भ्रमण किया है, कई पंचायतों का दौरा किया है, जो उनसे जो सीखा है उसको मैं अपने लोगों तक उसका लाभ पहुंचाने की कोशिश करूंगा। लोगों को निश्चित इससे फायदा होगा। इसी मंशा के साथ मैं चुनाव लड़ रहा था। मैं अधिक इस वीडियो को लंबा नहीं बनाना चाहता हूं और मैं अपने जीवन को किसी भी तरह डिस्प्यूट में नहीं डालना चाहता हूं। मैं बड़ा सरलता से चुनाव लड़ रहा था। आपने देखा कि न हमने कोई साउंड बजाया, न कोई ध्वनि बजाई, न मैंने कोई रैली निकाली, न किसी तरह का आडंबर किया, न किसी तरह का दिखावा किया। केवल हमारा एक ही सूत्र था, लोगों से मिलना, आग्रह करना, और लगभग लोगों ने हमारे उस आग्रह को स्वीकार कर लिया था। फिर इस तरह की बंदिश हमारे ऊपर लगा दी गई है। मैं यह सभी चीजें आप तमाम जनता के ऊपर छोड़ देता हूं, क्योंकि इस तरह की व्यवस्था में जनता ही जनार्दन होते हैं और वही निर्णायक होते हैं। व्यक्ति कोई कुछ नहीं कर सकता है। मैं उन लोगों के दबाव में या उनके जो भविष्य के धमकी भरे शब्द थे उनको लेकर मैंने चुनाव प्रचार न करने की सहमति दे दी है कि मैं चुनाव प्रचार नहीं करूंगा। और एक बात की सहमति मैं उनसे ले ली थी कि यह जो आपका निर्णय है, यह जो कुछ लोग मिलकर हमारे ऊपर जो निर्णय थोप रहे हैं, इसकी सूचना मैं उन तमाम 3500 लोगों तक दे दूंगा। करीब 3000 से 3500, चाहे वो ऑनलाइन कैंपेन से हो मेरा या हमारे ऑफलाइन कैंपेन, हमारे डोर टू डोर कैंपेन से हो, जिन तक हमने अपनी बात को पहुंचा दी है 3500 लोगों तक, उन तक मैं आपके इस निर्णय को मैं उन तक पहुंचा दूंगा और बाकी वो जनता इस मामले का निर्णय करेगी। बहुतों को फोन से, बहुत को कल सुबह तक यह संदेश जाएगा कि पंकज प्रसून बैठ गए हैं किसी खास व्यक्ति के समर्थन में। तो ये बैठ गए हैं शब्द का मैं कटाक्ष करता हूं। मैं चुनाव में बैठा नहीं हूं, बल्कि हमें बैठा दिया गया है और व्यक्तिगत तौर पर मैं किसी भी प्रत्याशी का समर्थन नहीं कर रहा हूं।
मैं बैठा नहीं हूं, हमें बैठा दिया गया है। इससे अधिक अभी हमें कुछ नहीं कहना है। हमारी मजबूरी को आप समझ जाएंगे, हमारी सहजता को आप समझ जाएंगे, हमारी सरलता को आप समझ जाएंगे, क्योंकि जनता सब जानती है, सब कुछ समझती है। नमस्कार। हम फिर मिलेंगे अपने किसी नए गुफ्तगू में, नए वीडियो में। पुनः धन्यवाद।